we are studying the chapter 2 of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. लास्ट वीडियो में हमने फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन रशिया में हुआ। आइए अब हम आज के वीडियो में उसके बाद होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर फरवरी, तो फरवरी में घटी घटनाओं के बाद आर्मी ऑफिसर, लैंडलॉर्ड और जो इंडस्ट्रियल्स लोग थे वे चाहते थे कि रशिया को कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट गवर्न करे। लिबरल्स और सोशलिस्ट भी जल्दी से जल्दी एक इलेक्टेड प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के पक्ष में थे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर दिए गए थे पब्लिक मीटिंग के लिए और एसोसिएशन बनाने के लिए। जो रिस्ट्रिक्शन ज़ार द्वारा किए गए थे उन्हें हटा दिया गया। सोवियत, ये नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ पूरे रशिया में और पेट्रोग्राड सोवियत के तर्ज पे कई जो कम्युनिटीज़ थे, जो एसोसिएशन थे, वे सोवियत के नाम से बनने शुरू हो गए। ये कॉमन बन गया था और इलेक्शन में भी जितनी पार्टीज थी उसमें सोवियत लगा हुआ ही था। अब अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर, जो बोल्शेविक ग्रुप था बड़ा, उसके जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वे रशिया में वापस लौट आए, जिन्हें ज़ार ने बैनिश कर दिया था, ज़ार ने एक्सेल कर दिया था, बाहर निकाल दिया था रशिया के। बोल्शेविकीज़ अपोज कर रहे थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जैसे ही घटा था 1914 से, तब से वे अपोज थे इस वॉर के, क्योंकि इस वॉर से रशिया को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला था। जैसे ही सोवियत पावर में आई, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन के आई, जो बनी, उसने तुरंत ही वॉर क्लोज कर दिया, वॉर से अपना नाम वापस ले लिया और जो ज़मीनें थी उन्हें पीशेंट्स को ट्रांसफ़र करने के आदेश दे दिए। साथ ही साथ बैंक को नेशनलाइज करने के आदेश भी उन्होंने जारी कर दिए। ये डिमांड ऑलरेडी लेनिन की बुक अप्रैल थीसिस में दिए गए थे। जो अप्रैल थीसिस बुक थी उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से लिखी हुई थी। तो बोल्शेविक जो पार्टी थी उन्होंने अपना नया नाम, मतलब अपना नाम बोल्शेविक से बदल कर कम्युनिस्ट पार्टी कर लिया, जो कि एक रेडिकल्स एम को इंडिकेट करते थे। ओके, बोल्शेविक्स जो थे वे अप्रैल थीसिस की जो आइडिया थे, बहुत से जो लार्ज बोल्शेविक्स थे वो अप्रैल थीसिस के आइडिया से बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। ठीक है, दे थॉट द टाइम इज़ नॉट रिप फॉर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। उन्हें लगता था कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का अभी तक समय नहीं आया और प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का ये समय है, ताकि गवर्नमेंट, रशिया में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो सके, डेवलपमेंट लाए जा सके लैटिट्यूडली। ठीक, समर में वर्कर लोगों के मूवमेंट बढ़ने लगे। इंडस्ट्रियल एरिया, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ में जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ओनर्स थे उनमें सवाल उठने लगे। ट्रेड यूनियन जो अब बढ़ चुके थे, जिसमें सोल्जर कम्युनिटीज़ की आर्मी भी फॉर्म हो रही थी। ऐसा समय था कि कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा रशिया में बनने लगी थी। जून में 50 सोवियत, मतलब 50 यूनियन सोवियत रिप्रेजेंटेटिव तैयार थे रशियन कांग्रेस सोवियत में इलेक्शन के लिए। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उन्हें लगा कि उनकी पावर धीरे धीरे कम हो रही है बोल्शेविक्स के इन्फ्लुएंस के कारण, और उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मेज़र उठाया ताकि वे बोल्शेविक्स को सप्रेस कर सके। ठीक है, उन्होंने जो वर्कर्स थे, जो फैक्ट्री रन करते थे, उन्हें अरेस्ट करना, उनके लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस किए जा रहे थे बोल्शेविक्स के द्वारा, जुलाई 1970 से उन्हें वे सप्रेस करने लगे। बहुत से बोल्शेविक लीडर डर के कारण छिप गए ताकि वे अपने रेडिकल्स आइडिया को
पूरे रशिया में फैला सके। इसके साथ साथ कंट्री साइड में पीशेंट्स और सोवियत रशियन रिवॉल्यूशनरी लीडर जो थे, सोवियत रिवॉल्यूशनरी लीडर्स जो थे, वे रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड की डिमांड को मांग रहे थे। कमिटीज ने ये चीज़ उनके हैंडल कर दिया और इस तरह का इंकरेजमेंट जो सोवियत रिवॉल्यूशनरी कर रहे थे, उनकी डिमांड पूरे होने के बाद जुलाई में जो वहाँ के पेशेंट थे, उन्होंने वहाँ जितने भी लैंड थे उन्हें कब्जे में करना शुरू कर दिया। ओके, आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं ऑलरेडी कि किस तरीके से बोल्शेविक्स को डिमोलिश किया जा रहा था। आइए अब हम रिवॉल्यूशंस ऑफ अक्टूबर 1917 पढ़ लेते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो था वो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में बढ़ने लगा। लेनिन के डर से प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उन्हें डर था कहीं लेनिन उन्हें डिक्टेटरशिप की तरफ ना ले जाए। तो सितंबर के शुरुआत होते होते गवर्नमेंट पूरे लेनिन के अगेंस्ट में आ गए। बोल्शेविक्स जो थी उन्हें आर्मी का सपोर्ट था, सोवियत का सपोर्ट था, और उन्होंने फैक्ट्रीज को भी अपने सपोर्ट में ले आया था। और इस तरीके से आर्मी, सोवियत और फैक्ट्री एक साथ मिलकर बोल्शेविक्स के साथ काम कर रहे थे। अक्टूबर 1917 में लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक्स पार्टी को एक साथ लेकर के सोशलिस्ट पावर को सीज कर लिया। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटीज को अपॉइंट किया गया, जिसमें लियोन टॉर्त्स्की जो थे उसके लीडर थे सोवियत आर्मी के, और उन्हें ये काम सौंपा गया। पर डेट डिसाइड नहीं गई क्योंकि डेट को सीक्रेट रखा गया था कि कब हम रशिया की गवर्नमेंट को पूरी तरह से कब्जे में करेंगे। ओके, ये बात थी, घटना थी 24 अक्टूबर की, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर केरेंसी ने सिटी में एक समन ट्रूप को भेज दिया ताकि वे ये कुछ आर्मी मैन थे जो लॉयल थे गवर्नमेंट के, और इन्होंने बोल्शेविक्स की 2 बड़ी बिल्डिंग और न्यूज़पेपर्स को, ऑफिसेस को कब्जे में कर लिया। जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप थे उन्होंने टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिसेस और कुछ और जो विंटर पैलेस थे उन पे भी कब्जा कर लिया। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए ट्रूप थे। इस स्विफ्ट रिस्पॉन्स को देखते हुए जो आर्मी रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी, ठीक है, उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस पे कब्जा करना चालू कर दिया और मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया लेट इन डे। ठीक है, तो ऐसे में जो शिप ऑरर लोग थे जो विंटर पैलेस में एज अ ऑरर लोग थे जो विंटर पैलेस की रखवाली करते थे, उन लोगों ने एक नेवा और अदर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, रात होते होते सिटी जो है वो पूरी तरीके से कम्युनिटी कंट्रोल में आ गई और मिनिस्टर लोगों ने सरेंडर कर दिया। और इस मीटिंग में ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत पेट्रोग्राड को अप्रूवल मिल गया और बोल्शेविक्स एक्शन में आ गए। और धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी, ये पेट्रोग्राड की घटना थी, दूसरे शहरों में भी इसी तरीके से घटना होने लगी। बोल्शेविक्स ने धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा फाइटिंग जो है स्पेशली मॉस्को में हुई दिसंबर तक, और दिसंबर तक आते आते बोल्शेविक्स पूरी तरीके से मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया में कंट्रोल कर चुके थे। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या हुआ? तो बोल्शेविक्स जो थे टोटली अपोज थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। उन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज कर दिया नवंबर 1970 तक। ओके, गवर्नमेंट ने
जो प्राइवेट ओनरशिप है और मैनेजमेंट है वो पूरे की तरह गवर्नमेंट के हाथ में लाकर दे दिया। जो लैंड है उसे सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और पीशेंट्स को अलाउ किया गया कि वे लैंड को नोबिलिटी के हाथ से अपने कब्जे में कर ले। पॉल सिकीज ने जो लैंड पार्टीशन है वो फैमिली के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बांटने का आदेश दे दिया। इन्होंने जो ओल्ड टाइटल से ऑटोक्रेसी के उसको भी पूरी तरह से बैन कर दिया। अब जो अचानक जो बदलाव आए थे वे बहुत ही नाटकीय थे, ड्रामेटिक बदलाव आए थे। जैसे यूनिफॉर्म चेंज कर दिया गया आर्मी का, ताकि पता चल सके कि अब रशिया में बदलाव आ गया है। जैसे क्लोथिंग सेंस जो है 1918 तक बदल गई थी, जिसमें सोवियत को बुंदेनोविक कैप पहनना, मतलब आर्मियों को बुंदेनोविक कैप पहनाया गया। बहुत से फैशंस हुए जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से कपड़े डिज़ाइन किए जा सकते हैं नए रशिया के लिए। बोल्शेविक पार्टी जो थी उसका नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1970 तक बोल्शेविक जो है अब वो इलेक्शन करवाने के पक्ष में थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, पर वो फेल हो गई मेजॉरिटी पाने के लिए। जनवरी 18 में असेंबली में बोल्शेविक ने बहुत से बदलावों को मना कर दिया और लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया क्योंकि उसकी मेजॉरिटी उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। तो ऐसे में ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक असेंबली इलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि ऐसी कंडीशन बन ही नहीं पा रही थी। उन्होंने ये कहा कि प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल पा रही है डेमोक्रेटिक पार्टी को इस्टेब्लिश होने में। मार्च 1918 तक जो बहुत से पॉलिटिकल अलाइज थे वो क्रिएट हो चुके थे। बोल्शेविक जो है वो जर्मनी के ब्रेस्ट लिथोवेस के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। ओके, और इस तरीके से एक फॉलोअर थे जो बोल्शेविक से, वो उससे नाराज़ हो गए और उन्होंने इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया। ऑल रशियन कांग्रेस में सोवियत में वे पार्लियामेंट पे बोल्शेविक जो थी पार्टी इलेक्शंस हुआ जिसमें उन्होंने ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत में एक वापस इलेक्शन कंडक्ट कराया गया और पार्लियामेंट रशिया में पार्लियामेंट क्रिएट करने की बात कही जिन्होंने बोल्शेविक लोगों ने। रशिया धीरे धीरे करके वन पार्टी सिस्टम या वन पार्टी स्टेट बन रहा था। ट्रेड यूनियन जो है वो पूरी तरह से पार्टी कंट्रोल में थे। जो सीक्रेट पुलिस थी जिसे चेका या ओजीपीओ या एनवीडीपी के नाम से जाना था, उनका काम था कि वे पनिश करते ऐसे लोग को जो बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यंग राइटर्स और आर्टिशन जो है वो बोल्शेविक पार्टी के फेवर में काम कर रहे थे और वे सोशलिज्म के बदलाव को स्वीकार कर रहे थे। पर अक्टूबर 1917 के घटना के बाद यह एक्सपीरियंस किया गया कि उनके आर्ट और आर्किटेक्ट को भी पूरी तरह से सेंसराइज्ड किया गया। उन्हें डिल्यूशन, मतलब उन्हें लगा कि इस सेंसरशिप के कारण वे अपनी आज़ादी खोते जा रहे हैं। ओके, द सिविल वॉर। बोल्शेविक्स ने ऑर्डर दे दिया कि लैंड को वापस रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसके कारण रशियन आर्मी कमज़ोर हो गई क्योंकि रशियन आर्मी जो सोल्जर थे बहुत से पीशेंट थे। वे अपने घर जाना चाहते थे ताकि वे इस रीडिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बन सके और अपने हिसाब से ज़मीन ले सकें। नॉन बोल्शेविक्स जो सोशलिस्ट, लिबरल और उसके सपोर्टर थे, वे बोल्शेविक्स के इस अपराइजिंग को नहीं पचा पा रहे थे, वो नहीं झेल पा रहे थे। इसके कारण जो लीडर्स थे, जो बड़े लीडर थे, वे साउथ रशिया की तरफ मूव करना शुरू कर दिए और उन्होंने ट्रूप भी ऑर्गेनाइज कर लिया
बोल्शेविक्स के अगेंस्ट, इन्हें रेड कहा जाता था। ओके, 1918 और 1919 में ग्रीन्स कहे जाने वाले सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज और वाइट कहे जाने वाले प्रोजारिस्ट लोगों ने बहुत से रशियन एम्पायर पे अपना कब्ज़ा जमा लिया। उन्हें इस चीज़ कब्ज़ा करने के में फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटिश जापानीज ट्रूप ने मदद करी थी। ओके, उन्हें ये डर था कि कहीं सोशलिस्ट भावना जो सोशलिज्म है वो रशिया पे बड़े पैमाने पे ना फैल जाए। ट्रूप्स जो थे बोल्शेविक्स के, उनसे आए दिन इन सारे ग्रुप्स का युद्ध चल रहा था। ये ऐसी कंडीशन थी जिसे हम सिविल वॉर कहते हैं। इस सिविल वॉर में लूटमार, भुखमरी और भी बहुत सारी चीज़ें आए दिन होने की घटना दिख रही थी। सपोर्टर जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के, वाइट्स लोग, उन्होंने बड़ा ही हार्श स्टेप उठाया और जो ज़मीन बोल्शेविक्स के द्वारा बांटी गई थी उन पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। इस एक्शन के कारण वे अपना सपोर्ट खो चुके थे नॉन बोल्शेविक्स के तरफ से। जनवरी 1920 में बोल्शेविक्स जो है उन्होंने रशियन एम्पायर पे अपना कब्ज़ा वापस स्थापित कर लिया। वे सक्सेसफुली कब्ज़ा कर पाए क्योंकि उन्हें कॉपरेशन मिला था नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जादीज़ का, जिसके कारण वे अपना वापस वर्चस्व पा सके। जो कॉपरेशंस था वो रशियन कॉलोनीज में उतना पावरफुल नहीं था जितना बोल्शेविक्स का होना चाहिए। खीवा में सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है उसमें बोल्शेविक्स कॉलोनीज जो थी उन्होंने बड़े ही बुरी तरीके से मार काट किया लोकल नेशनलिस्ट लोगों का, और वे इस ताकत के साथ समाजवाद सोशलिज्म रशिया में लाना चाहते थे, जिसके कारण सिचुएशन बिगड़ गई और लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर बोल्शेविक्स जो लोग गवर्नमेंट है वो चाहती क्या है। पार्टीज़ में बदलाव किए गए। जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई और सोवियत यूनियन USSR में बोल्शेविक्स को रिक्रिएट किया गया, जिसने रशियन एम्पायर दिसंबर 1922 में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। पर फिर भी ये कॉम्बिनेशन जो है वो अनपॉपुलर पॉलिसीज़ जो बोल्शेविक्स के थी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, उन्हें फॉलो करने पे मजबूर कर रहा था। इस हार्श डिस्करेजमेंट के कारण जो नोमैडिज्म क्रिएट हुआ उसमें लोगों के अंदर नेशनलिस्ट भावनाओं को धीरे धीरे जगाना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट हो आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।